क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी एक अच्छा वेबसाइट सर्च इंजन पे बेटर रैंक क्यों करता है? तो आज हम लोग अपने वीडियो में वो चीज़ सीखेंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इस सिमेंटिक एलिमेंट को अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं और ये किस तरह से हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारे वेबसाइट का बढ़ाता है और भी हमें क्या क्या ईजिली रीडेबल बनाता है हमारे कोड को। तो वो चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स प्रोवाइड मीनिंग टू द कंटेंट मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल टू बोथ ब्राउजर एंड द डेवलपर। इसका मतलब क्या कि कोई एक पार्टिकुलर कोड ऑफ लाइन आप लिख रहे हैं, लाइन ऑफ कोड आप लिख रहे हैं, ठीक है। उस लाइन ऑफ कोड को बहुत मल्टीपल तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एक ऐसा तरीका होता है जिसको कि हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो वो उससे क्या होता है ना कि हम लोग का रीडेबल होता है, ईजिली रीडेबल। कि अगर आपका कोई काम आधा किया हुआ है, अगर आप उसको छोड़ करके किसी दिन कोई लंबे छुट्टी पे चले गए और दूसरा डेवलपर आए और अगर आपका कोड देख करके उसको लगे कि हाँ भाई ये तो ईजिली रीडेबल है, वो उसको ईजिली से समझ पाए, तो वो वहाँ पे इस टाइम ये फ़ायदा देता है कि हमारा जब भी हम लोग अपने कोड को ऐसा लिखें कि कोई दूसरा भी देख करके हमारे कोड को समझ जाए। तो वो चीज़ हम लोग किस तरह से अचीव कर सकते हैं, वो हम लोग सिमेंटिक HTML एलिमेंट्स की मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है कि हमें जो अपने कोड को वो एक नीट एंड क्लीन कोड लिखने को अलाउ करता है, जिससे कि हम लोग को पता चले कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारा क्या मोटो है उस चीज़ कोड को लिखने का। तो हम लोग और भी डिटेल में आगे सीखेंगे। तो देख सकते हैं हमारा सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब देयर मीनिंग इन ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल वे। तो इससे मशीन को भी फ़ायदा होता है, जिसकी वजह से हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग जेनेरिक डिव और स्पैन, तो जैसा कि हम लोगों ने डिव और स्पैन यूज़ कर करके अपना सारा चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा है, डिव और स्पैन का सारा चीज़। तो उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डिव और स्पैन को यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक मीनिंगफुल टैग नेम से, ठीक है। मीनिंगफुल टैग नेम हम लोग देंगे, जैसे कि हम लोग हेडर में डिव और स्पैन दे करके भी हम लोग अपना HTML पेज पे हेडर ऐड कर सकते हैं। बट अगर हम लोग हेडर टैग से उसको इनक्लोज कर देंगे तो वो हमारा एक मीनिंगफुल वेबसाइट हो जाएगा, मीनिंगफुल टैग हो जाएगा, एलिमेंट होएगा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है हमारे पास आर्टिकल सिमेंटिक एलिमेंट्स। फिर उसके बाद होता है सेक्शन। तो हम लोग आखिर करना क्या चाह रहे हैं, आप लोग अगर कोई P टैग या S टैग लेकर के आप लोग कोई एक आर्टिकल लिख रहे हैं वहाँ पे, अगर अपने वेबसाइट पे कुछ एक आर्टिकल ऐड कर रहे हैं, तो आप लोग उससे स्पैन, डिव और उसके बाद फिर P टैग और हेडर टैग से सिर्फ इससे दे करके भी आप लोग कर सकते हैं। बट अगर आपका कोई कोड दूसरा देखेगा तो वो सोचेगा ये क्या शो करा रहा है, क्या ये हेडर है, ये पैराग्राफ है, यहाँ पे ऐसा क्यों है, ये आखिर दिखाना क्या चाह रहा है यूज़र, जो हमारे वेबसाइट का जो व्यूअर होगा। तो सिंपल से अगर वो उसको हेडर टैग के अंदर अगर इनक्लोज कर दे, आर्टिकल टैग के अंदर इनक्लोज कर दे और सेक्शन टैग के अंदर इनक्लोज कर दे, और भी मल्टीपल है, फूटर टैग है, वो सब भी हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो अगर उसके अंदर इंक्लूड करें तो हमारा वो जो कोडर है, जो दूसरा कोड जो करेगा, तो वो उसको समझ जाएगा कि अच्छा ये जो है उसका मेन मोटो यहाँ पे हेडर दिखा रहा है, अच्छा ये चीज़ जो है वो वहाँ पे आर्टिकल है, अच्छा ये चीज़ जो है वहाँ पे फूटर है। तो ये इस चीज़ को वहाँ पे समझने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाई इट मैटर्स, क्यों हम लोग इसको सीखें। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी, तो ये क्या करेगा, आपके कोड रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर देगा। उसके बाद फिर हमारा इनहांस SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ये क्या करेगा कि हमारा गूगल में जब, क्योंकि हम जो भी वेबसाइट अपना होस्ट करेंगे तो उसको सिंपल सा हम उसको एक्सेस कर सकते हैं google.com पे या किसी भी ब्राउज़र पे हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा ब्राउज़र क्या करता है ना, वो क्या करे, जैसे गूगल का फॉर एग्जांपल, तो गूगल क्या करता है ना कि आपके पार्टिकुलर वेबसाइट पे जाके कुछ कुछ कीवर्ड्स को वो अपने स्टोर कर लेता है। तो वो कीवर्ड्स जो भी अगर यूज़र, मान लीजिए आपका वेबसाइट है, आपने बनाया अपने बारे में पोर्टफोलियो, ठीक है, अपने बारे में आपका नाम जैसे मान लीजिए शुभम है, तो आपने अपने पोर्टफोलियो के बारे में बनाया शुभम पोर्टफोलियो। अब आपने हेडर टैग का यूज़ किया हुआ होगा उसमें, और हेडर टैग के अंदर आपने लिखा होगा शुभम और माय नेम इज शुभम और ये सब सारा चीज़ किया होगा। तो वो क्या करेगा, गूगल जा करके उस हेडर टैग को अपने रिकॉर्ड में डाल देगा, जो भी एक मतलब मीनिंगफुल डेटा होगा वो क्या करेगा, उस कीवर्ड को पकड़ लेगा और उस कीवर्ड को स्टोर कर लेगा गूगल। अब कोई यूज़र आया और शुभम नाम करके सिर्फ सर्च मारा, शुभम नाम से कितने करोड़ों यूज़र होंगे या करोड़ों आदमी होंगे पूरे दुनिया में शुभम नाम से,
तो अब ये क्या करेगा, शुभम जो आपने कीवर्ड यूज़ किया, जो पार्टिकुलर बंदा जो है वो शुभम नाम करके सर्च अगर करेगा गूगल पे, तो आपके पास जो गूगल है, जो आपने अपना वेबसाइट होस्ट करवा के रखा हुआ है गूगल में ऑलरेडी, तो अगर गूगल के पास आपके वेबसाइट का कीवर्ड होगा तो वो हो सकता है वो आपके वेबसाइट का उसको सजेशन दे दे। तो जैसे ही वो शुभम नाम सर्च करके हिट एंटर करेगा तो हो सकता है कि आपका उस मल्टीपल लिस्ट में, या नहीं तो टॉप में, जितना आपका अच्छा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा, अगर टॉप में भी है वो आपका वेबसाइट का लिंक वहाँ पे शो करवा सकता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे सिमेंटिक एलिमेंट्स अपने HTML वेबसाइट पे, HTML पेज पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया कि क्यों ये मैटर करता है। तो हम लोग देख लेते हैं कॉमन एग्जांपल्स के कितने कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट और मोस्ट ऑफ द फेमस हम लोग सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में आज सीखेंगे। तो जिसमें कि पहला आता है हेडर टैग। ठीक है, तो हेडर एलिमेंट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ इंट्रोडक्टरी और नेविगेशनल कंटेंट टिपिकली कंटेनिंग हेडिंग्स, लोगोज और अदर इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस हेडर टैग में हम लोग क्या शो करवाएंगे ना, मोस्टली हम लोग यहाँ पे हेडिंग्स को शो कराएंगे, अपना लोगो का शो कराएंगे, और वहाँ पे बेसिकली इसका ये मेन मतलब है कि हम लोग अपने वेबसाइट में जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट की हमारा ये वेबसाइट है, हम लोग ये करते हैं, हम लोग वो करते हैं, हमारे ये वेबसाइट इस मोटो से बना हुआ है, तो वो जो होता है हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो जिससे कि जो हमारा नॉर्मल व्यूअर है अगर आपका वेबसाइट व्यू करे तो वो समझ जाए कि अच्छा ये वेबसाइट किस लिए बनाया गया। तो उस चीज़ को हम लोग बेसिकली यहाँ पे हेडर टैग के अंदर डालते हैं। ठीक है, फिर हम लोग का होता है नैव एलिमेंट। तो नैव एलिमेंट बेसिकली हमारा लिंक्स को कंटेन करता है। तो हम लोग आगे सीखेंगे किस तरह से हम लोग नैव लिंक्स बनाए, उसके बाद फिर लिंक के बारे में तो आप लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है, नैव बार कैसे बनाए, तो वो हम लोग अपने HTML प्रोजेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आप लोगों ने देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट हो गया, एलिमेंट कंटेंट्स लिंक्स टू अदर पेज और सेक्शन विद इन द वेबसाइट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नैव में हम लोग लिंक को शो करवाएंगे। ठीक है, नैव टैग के अंदर। तो वो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल सा जितने भी हमारे लिंक्स होंगे उसको नैव लिंक के अंदर हम लोग शो करवा देंगे। ठीक है, ताकि चाहे वो हमारा इंटरनल वेबसाइट पे रेंडर करा रहा हो या चाहे वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे वो रेंडर करवा रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, हेडर दे दिए हैं। हेडर टैग देखिए, हेडर है और ये हमारा क्लोज टैग है नीचे में। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, एक हेडर में हम लोग यहाँ पे H1 टैग दिए हैं जिसमें कि वेलकम टू माय वेबसाइट, और एक नैव टैग दे दिए हम लोग जिसमें कि UL दे दिए, लिस्ट दे दिए, और इसमें जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है उसमें हम लोग लिस्ट ऐड किए हैं, और हम लोग नैव लिंक ए का मतलब एंकर टैग का हम लोग यूज़ करके यहाँ पे और ये सब रेंडर करवा रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, जहाँ पे हम लोग कोडिंग कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग ये सब को हटाते हैं और सेव करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। पहले हम लोग विदाउट एनी सिमेंटिक एलिमेंट्स के बनाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ जाएंगे और H1 देते हैं यहाँ पे, दिस इज़ द हेडर फॉर आवर वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट, दिस इज़ द हेडर फॉर आवर वेबसाइट। अब मैं इसके नीचे जाऊंगा और यहाँ पे एक UL बनाऊंगा। ठीक है, UL अनऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा। अनऑर्डर लिस्ट के बारे में भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, आप लोग अगर चाहें तो उस पर जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर हम लोग लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट में हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ के जैसा कि हम लोग ने पहले बताया कि इसमें हम लोग एंकर टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एंकर टैग का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और इस एंकर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे दे देंगे कि होम पेज का हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, और इसमें href इज इक्वल टू हम लोग अभी कोई भी हैश डाल देते हैं। तो इसमें अगर हम लोग क्लिक भी करेंगे तो हमारा कोई कहीं भी रेंडर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। उसके बाद फिर एक और लिस्ट बना लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं। जैसे कॉपी करते हैं यहाँ पे से, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जा कर के पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे होम के जगह पे हम लोग ट्यूटोरियल 4 तो जो लोग हमारे ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं तो उन लोग को पता होगा कि हम लोग 2 फाइल पे भी पहले काम कर चुके हैं। दोनों फाइल पे पहले से काम करे आ रहे हैं। एक तो हमारा ट्यूटोरियल 1.html, एक है हमारा ट्यूटोरियल 4.html। जो कि ट्यूटोरियल 4.html है वो हमारा हेल्पर फाइल है। तो अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि एक यहाँ पे लिंक डालेंगे जिसमें कि हम लोग शो कराएंगे कि ट्यूटोरियल 4, और इसको क्लिक होने पे हम लोग यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पर हम लोग ट्यूटोरियल 4.html को ट्यूटोरियल 4.html पेज पे चले जाए। तो अब मैं सेव करता हूँ फिलहाल। तो सेव कर दिया। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे और अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ये हमारा हो गया हेडर।
थोड़ा सा हम लोग जूम ज़्यादा किए हुए, अभी हम लोग 100% जूम पे आते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा हेडर, दिस इज़ द हेडर फॉर आवर वेबसाइट। अब हमारे पास जो अनऑर्डर लिस्ट है उसमें हम लोग एक होम दिखाए हुए और एक ट्यूटोरियल 4.html। तो मैं होम पे क्लिक करूँगा तो होम पे कुछ नहीं होगा। ट्यूटोरियल 4 पे अगर क्लिक करूँ तो देखिए ट्यूटोरियल 4 पे जैसे क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल 4.html पेज पे आ गया। अब मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, जैसे बैक चलेंगे तो आप लोग देख सकते हैं हमारा ये इस तरह से दिखा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे चीज़ को सिमेंटिक टैग के अंदर देते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारे ये ट्यूटोरियल 1.html पेज। अब हम लोग यहाँ चलते हैं और इन सब को हम लोग यहाँ पे इन सब को पहले यहाँ से कट करते हैं। यहाँ से हम लोग कट किया, ठीक है। कट करने के बाद हम लोग यहाँ पे हेडर टैग देते हैं। हेडर टैग यहाँ पे दिया और इसको इनक्लोज कर देंगे और सारे को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सारे को पेस्ट करके राइट क्लिक करके हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे तो अलाइनमेंट सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर यूएल, तो यूएल हम लोग जैसा कि आप लोग को बताया कि जो हमारा नैव जो सिमेंटिक एलिमेंट होगा, नैव एलिमेंट, तो उसको हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब भी हम लोग अपने पेज पे HTML पेज पे या वेबसाइट पे जहाँ पे हम लोग लिंक को शो करवा रहे हैं। तो हम लोग लिंक किसके अंदर शो करा रहे हैं, यूएल। तो यूएल के अंदर यूएल को मैं यहाँ से कट करता हूँ, Ctrl+X किया मैंने और यहाँ पे नैव लिख देते हैं, नैव एलिमेंट को, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए नैव के अंदर हमारा हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं इस पेज दे देता हूँ लाइन का। तो देखिए नैव के अंदर हमारा यूएल हो गया और LI हो गया, ठीक है। तो अब मैं सेव करता हूँ, सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, इस पेज को ऐसे ही रखते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इस पूरे वेबसाइट को, सॉरी इस URL को कॉपी करते हैं 1.html को, और इसको दूसरे टैब में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ चलते हैं हम लोग और इसको इसमें ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग हिट करेंगे, हिट इंटर, तो देखिए ये हमारा हो गया सिमेंटिक एलिमेंट और ये हो गया हमारा विदाउट सिमेंटिक एलिमेंट। तो आप लोग कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं देख सकते, कोई भी ज़रा सा भी एक स्पेस का भी आप लोग डिफरेंट नहीं देखेंगे। ये है हमारा नॉन सिमेंटिक एलिमेंट, जिसमें कि हम लोगों ने सिमेंटिक एलिमेंट यूज़ नहीं किया, और ये वाला हमारा हो गया सिमेंटिक एलिमेंट। तो आप लोग देख सकते हैं कोई भी एक ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं है हमारे वेबसाइट पे। मैं देखिए ये पेज को इधर से उधर भी कर रहा हूँ, ये देखिए टैब को इधर से उधर जा रहा हूँ मैं। अगर इसको यहाँ से ओपन करके देखो तो देखिए ये हमारा हो गया सिमेंटिक एलिमेंट वाला, अब ये हो गया हमारा नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। तो आप लोग देख सकते हैं कोई भी ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस वहाँ आता है जब ये हमें SEO में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमें फ़ायदा देता है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो ये ऐड करके आप लोगों को कोई ज़्यादा फ़ायदा, मतलब UI में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपका बैकएंड में जो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगा या आपको कोड रीडेबल जो हो वो ईजी हो जाए, तो उसमें आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का दोस्तों। उसके बाद फिर हम लोगों ने हेडर और नैव के बारे में देख लिया। अब हम लोग दूसरा एलिमेंट के बारे में देख सकते हैं, जो कि है हमारा आर्टिकल एलिमेंट। तो आर्टिकल एलिमेंट पे भी हम लोग, जहाँ पे हम लोग हेडर टैग या कुछ अपने इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए एलिमेंट इज़ यूज फॉर ब्लॉग पोस्ट, न्यू स्टोरीज और एनी अदर कंटेंट दैट कैन स्टैंड इट्स ओन। तो इसका मतलब क्या कि कोई एक कंटेंट अगर आप लोग अपने वेबसाइट पे शो करवाना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या ब्लॉग्स डालना चाहते हैं या कोई एक स्टोरी डालना चाहते हैं, तो उस स्टोरी को आप लोग आर्टिकल टैग के अंदर दे, ठीक है। तो आप लोग H2 और P टैग तो वही यूज़ करेंगे, लेकिन एक उसको आर्टिकल टैग में बाइंड कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग भी यहाँ चलते हैं और डिफरेंस आप लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग गए और पेज को यहाँ गए और इन सबको हटाते हैं, हेडर को, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल H1 को रहने देते हैं। यहाँ से गए और हमारे पास सिर्फ हेडर टैग है, ठीक है, सॉरी H1 टैग है। H1 टैग हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक P टैग लेंगे, इसके नीचे P टैग लेंगे और दिस इज़ द आर्टिकल फॉर आवर वेबसाइट, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, ये देखिए ये सेव कर दिया मैंने। पेज को अब रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये हमारा हो गया हेडर और ये हमारा हो गया P टैग। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में जा करके सिंपल सा इसको आर्टिकल टैग से बाइंड कर देते हैं। यहाँ आर्टिकल टैग से इसको बाइंड कर देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ से कॉपी करेंगे, कट करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ओके वेट, यहाँ से इसको मैंने कट किया, इसके अंदर जा करके हम लोग पेस्ट कर देंगे। इसमें थोड़ा सा गैप टैब दे देते हैं और गैप दे दिया इसके नीचे, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा ईजिली इसको पढ़ सकें, और कोड को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा आर्टिकल टैग के अंदर हम लोग H1 और P टैग। तो अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है, मैंने सेव किया। अब देखिए ये हमने सेव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सेम इसी वेबसाइट को दूसरे पेज पे, मतलब दूसरे टैब में ओपन करता हूँ। यहाँ जाएंगे हम लोग और सेम पिछले बार की तरह हम लोग यहाँ पर से इसको ओपन कर लेंगे। अब देखिए ये वही चीज़ है जो अब हमारा कंटेंट, जिसमें कि हम लोगों ने सिमेंटिक एलिमेंट डाला है, तो हम लोग इसको यहाँ से फेच करते हैं, नीचे खींच लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए ये हो गया राइट साइड वाला हमारा सिमेंटिक एलिमेंट और ये लेफ्ट साइड वाला हो गया हमारा नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। मतलब हम लोगों ने इस पेज को रिफ्रेश नहीं किया है तो वो पहले ही वाला कोड दिखा रहा होगा। तो ये लेकिन ये वाला पेज हमने रिफ्रेश कर दिया है। तो देखिए इसमें आप लोग कुछ भी डिफरेंस नहीं देख पा रहे होंगे, ठीक है, एक ज़रा सा भी नहीं। एक ऐसा भी नहीं कि आपका फ़ॉन्ट साइज़ किसी का बड़ा हो गया किसी का छोटा हो गया, क्या कुछ कंटेंट में चेंज हो गया, कुछ ऐसा नहीं देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि ये आपके यूआई में तो खास कोई डिफरेंस नहीं देगा, बट अगर आप लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरह से देखें तो वो आपका इंक्रीज़ कर देगा। कोड रीडेबिलिटी आप लोग देखें तो वो आपका इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो आर्टिकल टैग हो गया और इसी तरह से सेक्शन टैग है, ठीक है। सेक्शन टैग में हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट इज यूज टू डिवाइड कंटेंट इनटू थीमेटिक ग्रुप्स हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज। तो आप लोग अपने पेज पे मल्टीपल एक ग्रुप वाइज किसी कंटेंट को शो करवाना अगर चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ पे सेक्शन वाइज बना दें। तो आप लोग एक पार्टिकुलर सेक्शन करके अपना जो भी कंटेंट आप लोग अपने HTML पेज पे दिखाना चाहते हैं तो वो आप लोग इस सेक्शन टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे S2 टैग और P टैग है और यहाँ पे आप लोग सेक्शन टैग के अंदर उसको क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है दोस्तों फूटर टैग। तो फूटर टैग क्या होता है, हमारे फिर किसी भी HTML पेज या वेबसाइट का तो जो सेक्शन सबसे लास्ट में आता है तो वो क्या करेगा, वो सेक्शन सबसे लास्ट में आएगा आपके सबसे नीचे में किसी भी HTML पेज वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी कंटेंट हम लोग को फूटर के अंदर डाल दें उससे पहले लेकिन उसको फूटर टैग के अंदर क्लोज कर दें ताकि आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये पता चले अच्छा तो इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो फूटर है, ठीक है। तो फूटर टैग का आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं कोड करके क्या दिखाऊँ, ये सेम चीज़ है, कोई भी यूआई में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस सिंपल वो P टैग की तरह लगेगा, लेकिन ये आपका कोड रीडेबिलिटी और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में फ़ायदा देगा। अब हम लोग चलते हैं वाई शुड वी अवॉइड नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स। तो देखिए क्यों नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स को हम लोग अवॉइड करना चाहें। तो यूजिंग नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स मेक योर कोड हार्डर टू रीड। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप लोग डिव और स्पैन का यूज़ करके किसी एक मान लीजिए पार्टिकुलर डिव और स्पैन का यूज़ करके आपने कोई एक नैव लिंक बनाया, नैव बार बनाया, तो नैव बार बनाया तो वो क्या करेगा, वो कोई दूसरा अगर कोडर आए, ठीक है, दूसरा कोडर है तो वो समझेगा पहले कि क्या डिव और स्पैन का यूज़ करके आखिर ये बनाया क्या है। तो वो जब थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा उस पर तब उसको पता चलेगा कि अच्छा ये नैव बार बनाया है। बट अगर उसी के जगह पे अगर वो बंदा उस पूरे नैव बार को, ठीक है, उस पूरे नैव बार को नैव टैग से अगर इनक्लोज कर दे तो देखते के साथ ही कोई दूसरा कोडर देखते के साथ ही बता देगा अच्छा ये तो नैव बार बनाया है यहाँ पे। तो ये फ़ायदा देता है, ठीक है। एंड इट डजेंट प्रोवाइड मीनिंगफुल कंटेक्स्ट टू ब्राउजर्स। तो ये क्या करता है, ये कोई भी ब्राउज़र में जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कि ये कोई एक मीनिंगफुल देखिए, जैसा कि यहाँ पे एक पार्टिकुलर सेक्शन बनाया है ये नॉन सिमेंटिक वाला, तो उसमें क्या कर दिया, क्लास दे दिया, हेडर दे दिया और वहाँ पे उसको स्टाइलिंग्स दे देगा क्लास नेम से, और यहाँ पे H1 टैग दिखाया वेलकम टू वेबसाइट। तो ये क्या कर रहा है ना कि कोई एक मीनिंगफुल कंटेक्स्ट नहीं दे रहा है हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, बस सिंपल डिव और ये स्पैन देगा, डिव और स्पैन, H1 टैग है, P टैग है। इसमें मल्टीपल वेबसाइट, करोड़ों वेबसाइट ऐसे पड़े होंगे जिसमें H1 टैग होगा, P टैग होगा, लेकिन कुछ डिफरेंस तो बनाए उसमें। तो डिफरेंस क्या बना रहा है, डिफरेंस यहाँ पे ये बना रहा है हेडर है। जो आपने सिमेंटिक एलिमेंट जब यूज़ किया तो आपने हेडर टैग का यूज़ किया, हेडर एलिमेंट का यूज़ किया। तो उस हेडर एलिमेंट का यूज़ करते टाइम जब आपका वेबसाइट जो गूगल होगा, सर्च इंजन होगा, वो आराम से उस चीज़ को पता लगा लेगा अच्छा ये हेडर सेक्शन है। तो इस तरह से ही फ़ायदा देगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो फिलहाल इतना ही। मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा कि क्या होता है सिमेंटिक टैग, किस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको और जानना है तो आप लोग W3 वेबसाइट, W3 स्कूल के वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे सर्च करें W3 स्कूल सिमेंटिक एलिमेंट्स और यहाँ पे जाएं और उस पर वेबसाइट पे जाएं और बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ें। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, इसमें क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं, सारा चीज़ आपको मिलेगा। देखिए आर्टिकल हो गया, एसाइड हो गया, डिटेल्स हो गया, ये देखिए हेडर सेक्शन इस तरह से दिखेगा, नैव सेक्शन हमारा इस तरह से दिखेगा, सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग बना सकते हैं, आर्टिकल को दे सकते हैं। अगर कोई भी पार्टिकुलर एलिमेंट को आपको साइड में दिखाना है उसको एसाइड टैग के अंदर डाल सकते हैं। फूटर को डालना है, जैसे मैंने बताया कि सबसे नीचे में होता है, तो फूटर टैग का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और भी होते हैं जैसे समरी हो गया, मार्क हो गया, मेन हो गया। तो ये सब चीज़ आप लोग देखें, इसके बारे में पढ़ें, बहुत आपको डिटेल में पता चलेगा कैसे कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप लोग इस वेबसाइट को थोड़ा एलैबोरेट करें, थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो सीखने वाले हैं वो है लिंक्स एंड फाइल पाथ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखें, टाटा।
गुड नाइट, शब बखैर।